वजन नहीं उठाएं। एक तो वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें। गोंद आता है, एक गोंद सियाह और आधा आधा ग्राम रोजाना दूध से ले सकते हैं, तो आपको फायदा बहुत जल्दी होगा। स्वागत है आपका। मेरी उम्र अभी 23 साल है और मेरे ना घुटनों से नीचे पिंडलियों में बहुत दर्द रहता है हकीम साहब, रात को सोते वक्त। आशुतोष, अगर ये आप कुछ दिन मेरे बताया हुआ नुस्खा लें तो फिर आप 10-20 साल के लिए इससे निजात पा सकते हैं। ये तो नहीं कहता कि दोबारा नहीं आएगा। कोई वज़न नहीं उठाएं एक तो कुछ दिन, और वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें। और गोंद आता है, एक गोंद सियाह 100 ग्राम 200 ग्राम खरीद लें और आधा आधा ग्राम रोज़ाना आप दूध से ले सकते हैं, क्योंकि आपकी उम्र कम है। दूध आपको बहुत फ़ायदा करता है इस उम्र में। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम लेंगे तो आपको फ़ायदा बहुत जल्दी होगा। नौजवान बच्चों को जल्दी फ़ायदा होता है, लेकिन आप इसको ख़त्म कर लेना ताकि आपको मुद्दतों ये बीमारी ना हो या कभी ना हो। और ये मेरा आजमाया हुआ रॉ मटेरियल है, असली लीजिए। ये नकली भी बहुत मिलता है, जायके में कड़वा होता है। गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद भी कहते हैं, और लेकिन जितना कड़वा है ये इतना ही मीठा है ये हमारे रोग के प्रति। नमस्कार, स्वागत है आपका। ये जानना है कि जो जोड़ों में दर्द होता है, मेरे बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो इसके लिए कुछ उपाय बताइएगा। कि मैं काफी दवाइयां ले चुका हूँ, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि यार घुटने रिप्लेस कराने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा दर्द रहता है मेरे। कितनी उम्र है, कितने वक्त से है, बता दीजिए। मेरी लगभग 55 साल हो चुकी है उम्र, और मैं पिछले 5-6 सालों से दवाइयां खा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत असर कम होना बिल्कुल बहुत कम होता है अभी। आप अच्छा देखिए, 5-6 साल कहाँ आपने दवाइयाँ खा ली, अब मुझे 5-6 महीने चाहिए। और दवा आपको खुद बनानी है अपने घर पर। और दवा ये है कि देखिए, सुरंजान शीरी असगन नागौरी। सुरंजान शीरी मतलब मीठी सुरंजान। एक दवा आती है बहुत मशहूर है, सुरंजान शीरी असगन नागौरी, अलसी और कलौंजी। और एक दवा आती है ये गोंद सियाह यानी काला गोंद। काला गोंद भी 100 ग्राम। सबको 100-100 ग्राम लेके पाउडर घर पे बनाना है। सब रॉ मटेरियल लेना है, और आपको 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाने के बाद पानी से या बग़ैर चर्बी के दूध से, या आप पैसे वाले हैं तो जूस से भी ले सकते हैं। सबको फ़ायदा करेगी। या कभी दूध, कभी पानी, कभी जूस, ऐसे थोड़ा सब्र करना, क्योंकि 8-10 दिन बाद फ़ायदा शुरू करती है ये ज़्यादातर लोगों को। कुछ लोगों को बहुत जल्दी फ़ायदा करती है, कुछ लोगों को 1 ही महीने में पूरा फ़ायदा हो जाता है। फिर भी ये आप 5 महीने इसलिए मांग रहा हूँ कि जिसका काम हो जाता है वो छोड़ देता है, और दवा ख़राब हो जाती है, फीकी पड़ी रहती है। आप इसे ख़त्म करके ही चैन लेना, ताकि आप हमेशा सेहत वाली ज़िंदगी गुजार सकें। सुरेश शर्मा लाजपत नगर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ सर जी, मुझे पैरालिसिस है। जी, पूरा बात बताइए। 11 साल हो गया पैरालिसिस में, 13 साल। अच्छा, वो चलते हैं हाथ पैर आपके अभी या नहीं? हाँ, थोड़ा सा चल लेता हूँ मैं लकड़ी के सहारे। ठीक है। मैं उपाय बताता हूँ, आप लिखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप पूरे अच्छे हो सकते हैं अगर आप उम्मीद रखते हैं तो। पैरालिसिस में आधा काम उम्मीद का और फिजियोथेरेपी का है। आपकी उम्मीद और आपकी फिजियोथेरेपी मतलब उन हिस्सों को चलाना जो चल नहीं पाते। अगर नहीं चल पाते तो इस हाथ में है तो इस हाथ को चलाइए, इस पैर में है तो इस पैर को चलाइए। और उम्मीद, ऊपर वाले से मदद, और एक नुस्खा आप खुद बना लें बड़ा अच्छा। और इसको जो भी लेता है, एक तो उसको दोबारा से ही पैरालिसिस नहीं होता। एक तो ये, क्योंकि जिसको भी ये फालिज का असर होता है बार बार होता है, और 3 फालिज कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर इस नुस्खे को कोई अगर दिल का मरीज लेता है तो दोबारा से उसको दिल का अटैक नहीं होता। तो ये दिल और दिमाग के यानी पैरालिसिस के लोग हमेशा लिया करें तो बेहतर है।
और जो लोग ये चाहते हैं कि उनको कभी ये रोग ना हो तो वो भी ले सकते हैं। साल में 2-3 महीने जो बड़ी उम्र के मुझ जैसे बुढ़े लोग हैं वो भी ले सकते हैं। तो वो नुस्खा ये है कि नींबू, जिसे नींबू हम कहते हैं, नींबू और अदरक और लहसुन का जूस निकालना है 1-1 लीटर अपने घर में। और एक सिरका आता है जैतून का सिरका जैतून या जैतून का सिरका या विनेगर जैतून, जो भी आप समझ सकते हैं, मैं सारी ज़बानें बोलता हूँ। 1 लीटर ये भी लीजिए और इनको मिक्स कर दीजिए। ये आपकी एक दवा बन गई। 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच रात को खाने के बाद आप पानी पिया करें, खूब गर्म पानी पिया करें। ये नशा ख़त्म होते होते बेशतर लोगों का ठीक होना मुमकिन है। विनोद पंडित द्वारका से हमारे साथ, स्वागत है आपका। मेरी मिसेज है, उनको पेट की प्रॉब्लम रहती है। हाँ, तो मैं लाइव उनको कुछ भी तला भुना कुछ खाती है तो वो 2-3 बार जाती है, पाखाना जाना पड़ता है उसको, तो हजम नहीं होता उसको। अच्छा, उम्र बता दीजिए उनकी। उम्र 48-50 साल होगी। ऐसे लोग जिनका हाजमा मुतासिर होता है, इम्प्रेस होता है, तो आप लीजिए बादाम का गोंद, मार्केट में मिल जाएगा बादाम का गोंद बादाम भी कहते हैं, कतीरा भी कहते हैं इसको। और 1 ग्राम उसका पाउडर बना लीजिए और 1 ग्राम पानी में मिला दीजिए और मिलाने के 15 मिनट बाद ये पानी इनको पिला दिया करिए। दिन में 1 बार या बहुत ही ज़रूरत हो तो 2 बार, तो आपकी पत्नी का ठीक होना मुमकिन है। गीता उत्तराखंड से हमारे साथ, स्वागत है गीता जी आपका। 40 ईयर्स है और मेरे कमर से नीचे दोनों पैर में बहुत सरसराहट रहती है। आप बहुत मेहनत करती हैं, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है आपको क्या? हाँ जी ऐसा तो है। अच्छा, थोड़ी जिम्मेदारियां कम कर दीजिए अपने घर पर। जो मेहनत के काम हैं जैसे झाड़ू पोंछा, वो बिल्कुल रोक दीजिए कुछ दिन के लिए, बाद में सब आप ही को करना है। और किचन के खड़े होकर सब काम कर लीजिए, वज़न मत उठाइए, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल कीजिए। और गोंद सियाह, एक काला गोंद का नाम है गोंद सियाह, ये रॉ मटेरियल लीजिए और आधा ग्राम सुबह शाम खाइए। तो आपको 100-200 ग्राम खरीद लीजिए और ये ख़त्म होने से पहले आपकी तकलीफ का ठीक होना मुमकिन है। कॉलर हैं SK शर्मा हमारे साथ, स्वागत है आपका। लेकिन सवाल यह है कि मुझे फालिज है, 12-13 साल हो गया। क्या है लटका आपको? हुआ हूं। हाँ जी, फालिज है जी। हाँ फालिज है जी, वो पैरालिसिस। हाँ, क्या हुआ अब क्या कैफियत है आपकी, क्या हालत है अभी? अभी क्या है कि छोटी लकड़ी के सहारे पे चल लेता हूँ। अच्छा। मगर यह है कि मुझे आराम चाहिए, जल्दी आराम चाहिए। देखिए, जल्दी की तो आपने बहुत दवाएं खा ली, और अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो आप चलने लगे हैं तो खूब चला करिए और 5 बार गर्म पानी पिया करिए। 1 घंटा धूप में रहा करिए, चल सकते हैं तो धूप में चलते रहिए और हौसला रखिए, आप चलेंगे ज़रूर। जिनको हौसला होता है और फिजियोथेरेपी जो करते हैं, ये आधा इलाज है। आधा इलाज है जैतून का सिरका। जैतून का सिरका 2-3 चम्मच सुबह, 2-3 चम्मच शाम, आप छोटे चाय के चम्मच पीजिए पानी में मिला के या अपने सब्जी में मिला के, सालन में मिला के आप खाया करिए। एक सिरका होता है जैतून का, वो इस्तेमाल करें और मुझे कुछ वक्त दें। आप लगातार अगर ये लेंगे तो आपकी वो नर्व जो रुक गई है कोलेस्ट्रॉल के चकत्ते की वजह से दिमाग में, ये उस चकत्ते को ढूंढ कर निकालता है और आपको फ़ायदा पहुंचाता है।